जब हम जीवन की भागदौड़ में हर रोज सुबह से शाम तक उलझते हैं, तो अक्सर यह सवाल मन में उठता है कि आखिर इस सारे संघर्ष का अर्थ क्या है। क्यों हम लगातार स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी की गिरफ्त में रहते हैं, जबकि भीतर कहीं एक ऐसी शांति छिपी है जो हमें सच्चे अर्थों में कंप्लीट बना सकती है। इसी खोज में महान आध्यात्मिक गुरुओं ने सदियों से ध्यान यानी मेडिटेशन को वह मार्ग बताया है जो इंसान को उसके असली स्वरूप तक पहुंचाता है। स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम सुनते ही आत्मा में एक ऊर्जा और विचारों में एक नई लौ जल उठती है, उन्होंने ध्यान को केवल एक साधना ही नहीं बल्कि जीवन की सबसे गहरी आवश्यकता बताया। उनकी पुस्तक मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स केवल साधना के कुछ तरीकों का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा और परम सत्य के बीच सेतु का काम करती है। जब विवेकानंद ध्यान की बात करते हैं तो वे केवल आंखें बंद करके कुछ मिनट बैठने की नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को शांति और ईश्वर की अनुभूति में ढालने की बात करते हैं। इस चैनल पर जब आप आएंगे तो पाएंगे कि यह कोई सामान्य समरी नहीं है। यहाँ आपको शब्दों के पीछे छुपी वह शक्ति मिलेगी जो आपके हृदय को छू लेगी। जब विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान मनुष्य की आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने का साधन है, तो यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह एक अनुभव है। इस अनुभव को महसूस करने के लिए हम उनके विचारों को सरल, सहज और भावनात्मक रूप में आपके सामने लाएंगे। मेडिटेशन के बारे में दुनिया में बहुत बातें होती हैं। कोई इसे रिलैक्सेशन टेक्निक कहता है, कोई इसे सिर्फ फोकस एक्सरसाइज मानता है, लेकिन विवेकानंद इसे आत्मा और ब्रह्म के मिलन का द्वार बताते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे भीतर की बेचैनी कम होती है, विचार शांत होने लगते हैं और एक ऐसी आंतरिक यात्रा शुरू होती है जो हमें हमारी असली पहचान से मिलाती है। इस यात्रा को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, लेकिन विवेकानंद ने अपने अनुभवों को ऐसे रूप में लिखा है कि साधक चाहे नया हो या अनुभवी, उसे अपने जीवन में दिशा मिल सके। उनकी पुस्तक में वर्णित मेथड्स जैसे राजा योगा मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिसेस और सेल्फ रियलाइजेशन टेक्निक्स केवल पढ़ने भर के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। यही कारण है कि जब हम इस चैनल पर इन बातों को साझा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यह केवल एक किताब का सार नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव है जो आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। सोचिए, यदि हर दिन कुछ मिनट आप उस आंतरिक शांति से जुड़ पाते जो विवेकानंद ने बताई, तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। छोटी छोटी परेशानियां जो अक्सर हमें परेशान कर देती हैं, वे तुच्छ लगने लगेंगी। मन जो इधर उधर भटकता रहता है वह स्थिर होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को केवल शरीर या विचारों का समूह नहीं बल्कि एक गहरी और अनंत चेतना के रूप में पहचान पाएंगे। यही इस चैनल का उद्देश्य है, आपको केवल जानकारी देना नहीं बल्कि उस अनुभव के करीब ले जाना जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। हम साथ मिलकर विवेकानंद की उस गहराई में उतरेंगे जहां मेडिटेशन कोई अलग अभ्यास नहीं बल्कि जीवन की धड़कन बन जाता है। हम सीखेंगे कि कैसे साधना केवल किसी पर्वत पर बैठकर ही संभव नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी ध्यान की चेतना को बनाए रखना ही सच्चा अभ्यास है। इंग्लिश में कहा जाता है, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग लाइफ, इट इज अ ब्लूम। चैप्टर 1, ध्यान की व्यावहारिकता। सुबह का समय था। आसमान हल्की सुनहरी रोशनी से नहा रहा था, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और वातावरण में एक अनकही शांति बसी हुई थी। लेकिन उसी शांति के बीच एक व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और भीतर का मन बिल्कुल अशांत। बाहर की दुनिया शांत थी, पर भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। कभी बीते हुए कल की चिंताएं, कभी आने वाले कल की फिक्र। यही वह स्थिति है जिसमें अधिकतर लोग जीते हैं। बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर से थके हुए, परेशान और असंतुलित। और यहीं से ध्यान की आवश्यकता सामने आती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान केवल कोई विलासिता नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ध्यान का अर्थ भागना नहीं है बल्कि जीवन को उसकी गहराई में जीना है। यह कोई ऐसा अभ्यास नहीं है कि कुछ देर बैठकर आंखें बंद कर लीं और समझ लिया कि ध्यान हो गया। यह तो एक जीवंत अनुभव है, एक यात्रा है जिसमें साधक अपने भीतर उतरता है, अपनी असली पहचान से मिलता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वह धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पाना शुरू करता है। मन, जो हर क्षण किसी न किसी दिशा में भागता रहता है, एक बिंदु पर टिकना सीखता है। यह उसी तरह है जैसे कोई बच्चा शुरू में इधर उधर भागता है, लेकिन जब उसे स्नेह और धैर्य से समझाया जाए तो वह शांत होकर सुनने लगता है। मन भी वैसा ही है।
ध्यान उसकी चंचलता को धीरे धीरे शांत करता है। ध्यान की व्यावहारिकता को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह पार्क में टहलता है। वह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह आदत अपनाता है, लेकिन शरीर से कहीं अधिक थकान तो मन में जमा होती है। नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, जब तक इन सब का शोधन नहीं होगा तब तक सच्ची शांति संभव नहीं। और यही कार्य ध्यान करता है। यह हमारे भीतर के क्लटर को साफ करता है, जिससे आत्मा की असली चमक दिखाई देने लगती है। इंग्लिश में अक्सर कहा जाता है एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, यानी जिस ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हमारी ऊर्जा भी वहीं बहने लगती है। यदि हमारा ध्यान केवल बाहरी चीजों पर, इच्छाओं और डर पर टिका रहेगा तो हमारी सारी ऊर्जा उसी में व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन यदि हम ध्यान को भीतर की ओर मोड़ें तो वही ऊर्जा हमें ऊपर उठाने लगती है। विवेकानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ध्यान का अभ्यास मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराता है। ध्यान केवल साधना नहीं बल्कि एक प्रकार का शुद्धिकरण है। यह शरीर, मन और आत्मा को उस अवस्था में लाता है जहां साधक दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखता है। उसे समझ आता है कि जीवन की छोटी छोटी परेशानियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी हम समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो और केवल लहरों को ही सब कुछ मान ले, लेकिन जब वह भीतर उतरकर गहराई को समझता है तो उसे पता चलता है कि असली रहस्य तो लहरों में नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में है। समुद्र की गहराई। ध्यान भी हमें सतही जीवन से उठाकर उस गहराई तक ले जाता है जहां सच्चा सुख और सच्ची शांति छिपी है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जब हम ध्यान करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है जो साधारण जीवन में भी असाधारण बनाती है। कोई कठिनाई, कोई चुनौती हमारे आत्मविश्वास को हिला नहीं पाती। इसका कारण यह है कि ध्यान हमें हमारी जड़ों से जोड़ देता है। जिस तरह कोई वृक्ष अपनी जड़ों से जितना गहरा जुड़ा होता है उतना ही आंधियों में भवन। चैप्टर 2, आत्मा और ब्रह्म की एकता। मानव जीवन की सबसे गहरी जिज्ञासा हमेशा से यही रही है कि आखिर हम कौन हैं? क्या हम केवल यह शरीर हैं, यह मन हैं, या फिर कुछ और भी है जो हमारे अस्तित्व को अनंत से जोड़ता है? जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हमारी आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह केवल शरीर और मन के परिवर्तन से गुजरती है, लेकिन स्वयं शाश्वत रहती है। और यही आत्मा वास्तव में ब्रह्म से अलग नहीं है। कल्पना कीजिए, एक समुद्र है जो अनंत, गहरा और असीम है। उस समुद्र की लहरें उठती हैं, टूटती हैं, किनारे से टकराती हैं। लहरों का आना जाना निरंतर चलता रहता है। लेकिन क्या लहर वास्तव में समुद्र से अलग होती है? नहीं। लहर चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका सार समुद्र ही है। उसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस अनंत ब्रह्म के ही अंश हैं। जब हम अपने छोटे छोटे अहंकार, इच्छाएं और भय से परे देखते हैं तो पाते हैं कि हम उसी असीम शक्ति का अंश हैं जिसे वेदांत ब्रह्म कहता है। जीवन में अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी परेशानियां केवल हमारी हैं। लेकिन जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो अनुभव करते हैं कि हमारी आत्मा किसी छोटे से दायरे में बंधी नहीं है। वह सर्वव्यापी है, हर प्राणी में है, हर कण में है। यह एहसास हमारे भीतर करुणा और प्रेम का सागर खोल देता है। जब यह अनुभव होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी ब्रह्म का अंश है तो घृणा मिट जाती है, अहंकार टूट जाता है और हृदय में केवल प्रेम और शांति रह जाती है। स्वामी विवेकानंद इसी सत्य को बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई दूरी नहीं है। दूरी केवल हमारी अज्ञानता से उत्पन्न होती है। हम अपने को केवल एक सीमित अस्तित्व मानकर जीते हैं। मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह काम करता हूं, लेकिन यह सब अस्थायी है। जैसे स्वप्न में हम अनेक अनुभव करते हैं और जागने पर समझ जाते हैं कि वे वास्तविक नहीं थे, वैसे ही यह जीवन भी केवल एक क्षणिक रूप है। वास्तविकता तो वह है जो कभी बदलती नहीं, और वही है आत्मा और ब्रह्म की एकता। ध्यान इस अनुभव को साकार करने का माध्यम है। जब हम एकांत में बैठकर अपनी सारी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ते हैं, जब सांसों की लय शांत होने लगती है, जब मन की चंचलता धीरे धीरे थम जाती है, तब भीतर से एक आवाज आती है, तुम ब्रह्म हो, तुम वही हो। यह अनुभव शब्दों से परे है। इसे केवल जिया जा सकता है, और जिसने एक बार इस अनुभव को छू लिया उसके लिए जीवन की हर कठिनाई छोटी हो जाती है।
दुख हो या सुख, जीत हो या हार, वह जान जाता है कि यह सब लहरें हैं। समुद्र तो वही है, सदा अटल और असीम। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां कंपटीशन और कंपैरिजन ने हमें रेस्टलेस बना दिया है, वहीं यह ज्ञान हमें शांति देता है। यह समझकर कि हमारी आत्मा ब्रह्म से एक है, हम अपने भीतर कॉन्फिडेंस और करेज पाते हैं। अब हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जब हम खुद अनंत से जुड़े हैं तो हमें कौन रोक सकता है। यही विचार इंसान को जीवन में फियरलेस बनाता है। यही विवेकानंद का संदेश है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और यह गोल बाहर कहीं नहीं, भीतर छिपा है, आत्मा और ब्रह्म की उस अद्वितीय एकता में। तो जब भी जीवन भारी लगे, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उतर जाइए। आपको वहां वह प्रकाश मिलेगा जो अंधकार को मिटा देता है। आपको वहां वह प्रेम मिलेगा जो हर घाव को भर देता है। और आपको वहां वह अनुभव मिलेगा जो कहेगा, तुम्हारा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं, तुम ही वही हो। चैप्टर 3, मन की एकाग्रता की शक्ति। हम सबके जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन की चंचलता हमें बार बार रोक देती है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, लेकिन कुछ पन्ने पढ़ते ही उसका ध्यान मोबाइल की ओर चला जाता है। कोई साधक ध्यान करना चाहता है, लेकिन आंखें बंद करते ही विचारों की भीड़ उसके भीतर तूफान खड़ा कर देती है। यही मन की असली प्रकृति है, लगातार भटकना, एक जगह न टिकना। लेकिन जब यही मन नियंत्रित हो जाता है, जब यही भटकाव एक दिशा में केंद्रित हो जाता है, तब वह शक्ति बन जाता है। यही वह रहस्य है जिसे विवेकानंद ने इतनी गहराई से समझाया है। कल्पना कीजिए, सूर्य की किरणें रोज सुबह फैलती हैं। वे हमें गर्मी देती हैं, प्रकाश देती हैं। लेकिन वही सूर्य की किरणें जब एक छोटे से लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, तो वह इतनी प्रखर हो जाती हैं कि कागज को जला सकती हैं। मन भी कुछ ऐसा ही है। जब यह बिखरा हुआ होता है तो उसमें ऊर्जा तो होती है, लेकिन वह बर्बाद हो जाती है। और जब यही मन एकाग्र होता है तो उसका प्रभाव असीमित हो जाता है। हमारे जीवन में जो भी महान कार्य हुए हैं, चाहे वह विज्ञान की खोज हो, कला की रचना हो या आध्यात्मिक अनुभव, सबके पीछे मन की एकाग्रता की शक्ति ही काम करती है। न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का रहस्य खोजा तो वह किसी जादू से नहीं हुआ, बल्कि वर्षों तक एक ही विषय पर गहन मनन और कंसंट्रेशन से हुआ। इसी तरह कोई कवि जब कविता रचता है तो वह भी उसी क्षण में खो जाता है। उस वक्त उसका मन पूरी तरह उस भाव में एकाग्र होता है। यही वह क्षण है जब साधारण मनुष्य साधारण कार्य करते हुए भी कुछ असाधारण कर गुजरता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई है, एकाग्रता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। जब साधक भीतर की ओर देखना शुरू करता है और अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करने का अभ्यास करता है, तब वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व के उस रहस्य को पहचानने लगता है जो आमतौर पर हमारी आंखों से छुपा रहता है। ध्यान में बैठकर जब मन बार बार भटकता है तो साधक को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर बार ध्यान को वापस लाना एक प्रकार की ट्रेनिंग है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिरता है, लेकिन अंततः वही गिरना उसे मजबूत बना देता है। विवेकानंद इस शक्ति को केवल साधना का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि वे कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए यही सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका मन एकाग्र है तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं और आपका मन केंद्रित है तो आप अपनी पढ़ाई में असाधारण परिणाम पाएंगे। और अगर आप साधक हैं और आपके भीतर यह शक्ति जागृत हो गई है तो आप आत्मा और ईश्वर के अनुभव तक पहुंच सकते हैं। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर वाक्य है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। यानी जिस जगह आप ध्यान लगाते हैं, ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होती है। यही कारण है कि एकाग्रता केवल ध्यान की तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि बिखरे हुए विचारों को धीरे धीरे साधा कर उन्हें एक ही दिशा में मोड़ा जा सकता है, और जब यह होता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। सोचिए, अगर आपका मन हर क्षण बिखर रहा है तो आप कितनी ऊर्जा खो रहे हैं। लेकिन अगर उसी ऊर्जा को आप साध लें, उसी ध्यान को आप एक जगह केंद्रित कर दें, तो आपका व्यक्तित्व कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यही कारण है कि ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर ध्यान करते थे। यही कारण है कि विवेकानंद जैसे महापुरुष हमें बताते हैं कि मन की एकाग्रता ही आत्मा की जागृति का द्वार है। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा का आह्वान है। और जब एकाग्रता की यह शक्ति भीतर जगती है
तो जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलने लगता है। चैप्टर 4, नियमित साधना का महत्व। कल्पना कीजिए एक ऐसे बगीचे की जहां आपने एक बीज बोया है। अगर आप उस बीज को केवल कभी कभी पानी देंगे, कभी हफ्तों भूल जाएंगे और कभी अचानक उसे बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे, तो क्या वह बीज कभी एक मजबूत पेड़ बन पाएगा? शायद नहीं। उसी तरह ध्यान भी है। यह कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जिसे हम कभी कभार करने से उसका फल पालें। यह तो जीवन की धड़कन की तरह है जो तभी प्रभावी होती है जब उसे नियमितता से अपनाया जाए। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि साधना केवल बैठने या आंखें बंद करने का नाम नहीं है। यह एक इनर डिसिप्लिन है। मन बहुत चंचल है, कभी किसी याद में उलझ जाता है, कभी किसी चिंता में, तो कभी किसी लालसा में। यदि हम उसे रोज साधना की ओर नहीं ले जाएंगे तो वह भटकता ही रहेगा। नियमित साधना हमें भीतर की उस शक्ति से जोड़ती है जो स्थिर है, शाश्वत है और जिसे छूकर जीवन में एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जैसे किसी कलाकार के लिए रोज अभ्यास आवश्यक है, वैसे ही साधक के लिए ध्यान की नियमितता। अगर एक संगीतकार महीनों तक रियाज छोड़ दे तो उसकी उंगलियां सुर से भटक जाएंगी। अगर एक खिलाड़ी अभ्यास न करे तो उसका शरीर लय खो देगा। उसी प्रकार अगर साधक ध्यान छोड़ दे तो उसका मन धीरे धीरे पुरानी आदतों की ओर लौटने लगेगा। रेगुलर प्रैक्टिस बिल्ड्स एक ऐसी ढाल जो जीवन की परेशानियों, दुखों और बाहरी उलझनों से हमें बचाती है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि साधना का महत्व इस बात से तय नहीं होता कि हम कितनी देर ध्यान करते हैं, बल्कि इससे होता है कि हम उसे कितनी निरंतरता से करते हैं। चाहे रोज 5 मिनट ही क्यों ना हो, पर वे 5 मिनट हर दिन होने चाहिए। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे मन पर असर डालती है। मन को एक निश्चित समय और स्थान पर साधना की आदत हो जाती है, और जब मन को एक आदत पड़ जाती है तो ध्यान गहराई में उतरने लगता है। यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक साधक रोज सुबह ध्यान करता था। शुरुआत में उसका मन बार बार भटक जाता। कभी फ्यूचर की चिंता आती, कभी पास्ट की यादें। उसे लगता कि शायद यह साधना बेकार है, पर उसने अभ्यास नहीं छोड़ा। सालों तक उसने हर सुबह अपनी आंखें बंद कर भीतर की यात्रा की। धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि उसकी बेचैनी कम हो रही है, उसकी सोच साफ हो रही है, और सबसे बड़ी बात, वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत बना रह पाता है। यही है नियमित साधना की शक्ति। यह धीरे धीरे हमें भीतर से बदल देती है, बिना किसी शोर शराबे के। जैसे सुबह की धूप धीरे धीरे अंधेरे को मिटाती है। यह अचानक कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी साधना मिलकर जीवन को पूरी तरह बदल देती है। नियमित साधना हमें यह सिखाती है कि ध्यान कोई अलग दुनिया नहीं है, बल्कि यह जीवन की धारा है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही साधना भी एक जरूरत है। अगर हम इसे छोड़ दें तो भीतर की शांति सूखने लगती है। विवेकानंद कहते हैं कि साधना का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। हम दुनिया को वैसे देखना शुरू करते हैं जैसे वह वास्तव में है, न कि हमारे भय और इच्छाओं के चश्मे से। और अंत में यही सबसे बड़ा उपहार है, एक ऐसा जीवन जहां मन बाहर की भीड़ में भी स्थिर है, जहां दुख और सुख दोनों ही हमें विचलित नहीं कर पाते। चैप्टर 5, भावनाओं का उस साधना में रूपांतरण। कभी आपने गौर किया है कि हमारे जीवन में जो सबसे गहरी और तीव्र भावनाएं होती हैं, वही हमें या तो ऊपर उठाती हैं या फिर हमें तोड़ देती हैं। प्रेम, क्रोध, करुणा, घृणा, साहस या भय, ये सारी भावनाएं हमारी आत्मा में ऊर्जा की तरह बहती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि इन भावनाओं से भागा जाए, बल्कि इन्हें किस दिशा में प्रवाहित किया जाए। यही वह जगह है जहां साधना और ध्यान का महत्व सामने आता है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि भावनाएं केवल कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम में हमें अपार ऊर्जा मिलती है। जब हम किसी कार्य को सच्चे उत्साह और लगन से करते हैं तो हमारी सीमित क्षमताएं भी असीमित बन जाती हैं। लेकिन यही भावनाएं यदि असंयमित हों तो हमें बिखेर सकती हैं। क्रोध अगर सही मार्ग पर ना हो तो विनाश करता है, लेकिन वही क्रोध अगर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति में बदल जाए तो यह समाज को बदलने का साधन बन सकता है। मेडिटेशन यानी ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि यह हमारी भावनाओं को रूपांतरित करता है। साधना के दौरान हम धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि मन के भीतर जो भावनाएं उठती हैं वे केवल अनुभव नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप हैं। यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस दिशा बदलती है। यदि हम प्रेम को ईश्वर की ओर मोड़ दें तो वही प्रेम भक्ति बन जाता है। यदि हम क्रोध को अपने आलस्य और अज्ञान पर केंद्रित कर दें
तो वही क्रोध आत्मजागरण की अग्नि बन जाता है। सोचिए, एक साधारण नदी जब बेतरतीब बहती है तो कई बार विनाश करती है, लेकिन जब उसी नदी का प्रवाह बांधकर सही दिशा दी जाती है तो वही बिजली बनकर गांवों शहरों को रोशन कर देती है। हमारी भावनाएं भी ठीक वैसी ही हैं। मेडिटेशन इन भावनाओं के प्रवाह को एक दिशा देता है। यह हमें सिखाता है कि भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें ऊंचाई की ओर ले जाना है। कहते हैं कि एक साधक जब पहली बार ध्यान में बैठता है तो उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उठती हैं। कभी पुरानी स्मृतियां सताती हैं, कभी इच्छाएं खींचती हैं, कभी मोह या गुस्सा अचानक मन को घेर लेता है। उस क्षण अगर वह समझ पाए कि ये भावनाएं उसकी दुश्मन नहीं बल्कि साधना का ईंधन है, तो उसका मार्ग बदल जाता है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि भावनाओं को नकारने से वे दबती नहीं बल्कि और प्रबल होकर लौटती हैं, लेकिन जब हम उन्हें साधना में रूपांतरित कर लेते हैं तो वे हमारी आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। इंग्लिश में कहा जाता है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। यही विवेकानंद का संदेश है। यदि हम अपनी भावनाओं का ध्यान भौतिक इच्छाओं और अस्थायी सुखों पर लगाएंगे तो जीवन में असंतोष ही मिलेगा, लेकिन यदि वही ध्यान आत्मा और ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाए तो हर भावना एक सीढ़ी बन जाती है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए एक माँ की जो अपने बच्चे के लिए असीम प्रेम महसूस करती है। यदि वही प्रेम वह पूरी सृष्टि के लिए महसूस कर पाए तो उसका हृदय करुणा से भर उठेगा। यह करुणा ही ध्यान का उच्चतम रूप है। इसी प्रकार जब साधक अपने भीतर उठी घृणा को नकारने के बजाय उसे अज्ञान पर केंद्रित करता है तो वह अपने भीतर से अंधकार मिटा देता है। यह साधना भावनाओं का दमन नहीं बल्कि उनका उत्थान है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हर भावना को आध्यात्मिक पथ पर लगाया जा सकता है। यही मानव जीवन का सौंदर्य है। हमारी आंखों से बहने वाला हर आंसू, चाहे वह पीड़ा का हो या प्रेम का, यदि ध्यान की अग्नि में चढ़ जाए तो वह साधना का मोती बन सकता है। और यही है भावनाओं का रूपांतरण, जहां दुख करुणा में बदलता है, जहां क्रोध न्याय की लौ बनता है, जहां प्रेम भक्ति की धारा बनकर बहता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि भावनाएं शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं। यदि हम उन्हें समझकर आत्मा की ओर मोड़ दें तो जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि साधना का उत्सव बन जाता है। यही विवेकानंद का संदेश है कि हर इंसान के भीतर भावनाओं का महासागर है और मेडिटेशन उस महासागर को शांत और पवित्र नदी की तरह बहाने की कला है। चैप्टर 6, साधना और आत्म ऊर्जा का जागरण। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम भीतर सोए हुए हैं और बाहर जागृत दिखते हैं। हम दिन रात काम करते हैं, दौड़ते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो कभी पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाती। यह शक्ति हमारी आत्मा की ऊर्जा है, जिसे जागृत करने का मार्ग है साधना, जिसे अंग्रेजी में हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा यही कहा कि मनुष्य सीमित प्राणी नहीं है, उसमें अनंत ऊर्जा और शक्ति छिपी हुई है। फर्क बस इतना है कि हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की ओर लगी रहती है। सोचिए, एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो वह कितनी बिखरी और अस्थिर होती है। उसका पानी कहीं तेज बहता है, कहीं ठहर जाता है, कहीं मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जब वही नदी अपने प्रवाह को नियंत्रित करती है और एक दिशा में बहती है तो उससे बिजली पैदा होती है, खेतों की प्यास बुझती है और वह समाज के लिए जीवनदायिनी बन जाती है। ठीक वैसी ही हमारी आत्मा की ऊर्जा है। जब यह बिखरी रहती है तो वह छोटी छोटी इच्छाओं, भय और मोह में व्यर्थ हो जाती है, लेकिन जब साधना के माध्यम से इसे जागृत किया जाता है तो वही ऊर्जा जीवन को रोशन कर देती है। मेडिटेशन इसी जागरण का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब इंसान ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे वह अपने भीतर की परतों को हटाना शुरू करता है। बाहर की दुनिया में जो शोर है वह शांत होने लगता है। मन के भीतर जो उथल पुथल है वह कम होने लगती है। और फिर एक समय आता है जब साधक अपने भीतर उस शक्ति की पहली झलक पाता है जो उसे यह एहसास कराती है कि वह केवल शरीर या विचारों का समूह नहीं बल्कि अनंत चेतना है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं है, यह एक जीती जागती हकीकत है। विवेकानंद कहते हैं कि साधना का अर्थ केवल बैठकर मंत्र जप करना नहीं है। साधना का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में प्रवाहित करना। जब हम साधना करते हैं तो हमारी इच्छाएं शुद्ध होने लगती हैं, हमारी सोच ऊंची होने लगती है और धीरे धीरे हम अपने जीवन में उस ऊर्जा को अनुभव करने लगते हैं
जो अब तक सोई हुई थी। यह आत्म ऊर्जा जब जागृत होती है तो व्यक्ति के भीतर अद्भुत आत्मविश्वास पैदा होता है। उसका चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में एक अनोखी गहराई आ जाती है और उसके हर शब्द में ऐसी शक्ति आ जाती है कि लोग अनजाने ही उससे आकर्षित होने लगते हैं। यह ऊर्जा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। विवेकानंद हमेशा कहते थे कि जब तक यह शक्ति दूसरों की भलाई में काम न आए तब तक इसका कोई अर्थ नहीं। एक साधक जब अपनी आत्मा की ऊर्जा को जगाता है तो वह केवल अपने जीवन को नहीं बदलता बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी बदल देता है। उसकी उपस्थिति में ही लोग शांति अनुभव करने लगते हैं। जैसे एक दीपक अंधकार को केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए दूर करता है, वैसे ही साधना से जागृत आत्मा दूसरों को भी प्रकाश देती है। कभी कभी हमें लगता है कि ध्यान और साधना केवल संतों या तपस्वियों का काम है, लेकिन सच यह है कि हर इंसान के भीतर वही अनंत शक्ति है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे खोज लेता है और कोई उसे यूं ही खो देता है। साधना हमें याद दिलाती है कि हम इस जीवन में केवल जीने और मरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कुछ महान करने, कुछ गहरा अनुभव करने और दूसरों के लिए प्रकाश बनने के लिए आए हैं। इंग्लिश में कहा जाता है अवेकनिंग, द इनर एनर्जी इज द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अ ह्यूमन कैन अचीव। श्री विवेकानंद यही बात अपने शब्दों में कहते हैं कि जब तक इंसान अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान नहीं लेता तब तक उसकी यात्रा अधूरी है। और यह जागरण किसी चमत्कार से नहीं होता, यह होता है नियमित साधना से, धैर्य से और निरंतर अभ्यास से। तो जब हम इस विषय पर मनन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि साधना केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जो हमें अपनी गहराइयों तक ले जाती है और उस शक्ति से मिलाती है जो अनादिकाल से हमारे भीतर छिपी हुई है। यह शक्ति जब प्रकट होती है तो इंसान केवल इंसान नहीं रहता, वह एक जीता जागता प्रकाश बन जाता है। और यही है आत्म ऊर्जा का जागरण, यही है साधना का सच्चा फल। चैप्टर 7, जीवन में ध्यान का दीर्घकालिक अनुप्रयोग। कभी आपने गौर किया है कि जब हम किसी छोटे से पौधे को रोज पानी देते हैं तो वह धीरे धीरे मजबूत होता है, उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं और वह एक दिन विशाल वृक्ष में बदल जाता है। ध्यान भी कुछ ऐसा ही है। यह कोई ऐसा अभ्यास नहीं जो हम कुछ दिनों तक करें और फिर छोड़ दें, बल्कि यह तो जीवन की मिट्टी में बोया गया एक बीज है जिसे निरंतर देखभाल और धैर्य की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि मनुष्य की आत्मा में असीमित शक्ति छिपी है, लेकिन वह तभी प्रकट होती है जब हम लगातार साधना करते हैं। जैसे एक संगीतकार रोज रोज अपने वाद्य को साधता है, तब जाकर वह सुरों में पूर्णता प्राप्त करता है। वैसे ही ध्यान भी एक ऐसी साधना है जो समय और समर्पण मांगती है। अगर इसे एक बार या 2 बार करके छोड़ दिया जाए तो इसका असली स्वाद कभी नहीं मिलता, पर जब इसे जीवन भर का साथी बना लिया जाए तो यह साधना हमें भीतर से बदल देती है। जीवन की आपाधापी में हर कोई शांति की तलाश करता है। कोई सोचता है कि नौकरी मिलने के बाद सब कुछ सहज हो जाएगा, कोई मानता है कि परिवार बसने के बाद जीवन शांत हो जाएगा, कोई कहता है कि धन आ जाए तो सुख आ जाएगा। लेकिन सच यह है कि बाहरी उपलब्धियां थोड़ी देर के लिए राहत देती हैं, स्थायी शांति नहीं। विवेकानंद हमें यही समझाते हैं कि ध्यान वह साधन है जो स्थायी शांति और आनंद का अनुभव कराता है। जब ध्यान हमारी आदत बन जाता है तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर की शांति अडिग रहती है। सोचिए, एक साधक सुबह सुबह ध्यान में बैठता है। शुरुआत में उसका मन भटकता है, कभी भविष्य की चिंताएं, कभी बीते हुए कल की यादें, लेकिन वह रोज बैठता है, अपने मन को धीरे धीरे वापस लाता है। हफ्तों और महीनों बाद उसका मन शांत होने लगता है। अब छोटी छोटी बातों से उसे क्रोध नहीं आता, चिंता उसे खा नहीं जाती और भीतर एक अनोखी स्थिरता जन्म लेती है। यही वह दीर्घकालिक परिवर्तन है जो ध्यान से संभव है। इंग्लिश में एक ब्यूटीफुल सेइंग है, We become what we repeatedly do, यानी हम वही बन जाते हैं जिसे बार बार करते हैं। अगर हम बार बार बेचैनी, तनाव और भाग दौड़ में उलझते हैं तो वही हमारी पहचान बन जाती है। लेकिन अगर हम रोज ध्यान का अभ्यास करते हैं तो शांति, स्थिरता और गहराई हमारी असली पहचान बन जाती है। यही जीवन में ध्यान का सबसे बड़ा उपहार है। कई बार लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ सन्यासियों या साधुओं का काम है, लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान तो हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो या कामकाजी इंसान। जैसे भोजन शरीर को पोषण देता है, वैसे ही ध्यान आत्मा को पोषण देता है। अगर यह साधना रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे संबंध
सब बदल जाते हैं। ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन इसकी निरंतर साधना से मनुष्य का पूरा जीवन एक चमत्कार में बदल जाता है। बाहर से देखने पर वही इंसान दिखता है, लेकिन भीतर वह पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका होता है। वह जीवन की कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें स्थिर मन से स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि छोटी छोटी बातों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह जीवन की गहराई और उसकी अनंतता को समझने लगता है। यही दीर्घकालिक अनुप्रयोग है। ध्यान को केवल कुछ पलों की साधना न मानकर उसे जीवन की सांसों से जोड़ देना। हर सांस में, हर विचार में, हर कर्म में ध्यान की भावना जीवित रखना। और जब ऐसा